हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, वो किसके लिए काम करता है, उसकी पहुंच कहां तक है और इसके ऑब्जेक्टिव्स और मिशंस क्या हैं, इन सभी के बारे में आज का हमारा वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। आइए थोड़ा बहुत इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। व्हाट डज इट इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी। अगेन पिछले चंद दिनों से हम स्पेशलाइज्ड एजेंसीज पर ही वीडियोस बना रहे हैं, जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी जो है वो यूनाइटेड नेशन के स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, ये सेपरेट एंटिटीज़ नहीं हैं। तो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी यूनाइटेड नेशन का ही एक स्पेसिफाइड एजेंसी है। Established in 1945, the Food and Agriculture Organization FAO has its headquarters in Rome, Italy. इटली में जो है आपको रोम में खासकर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और 1945 अगेन जैसे कि मैंने कहा सभी वर्ल्ड वॉर 2 के ही रिजल्ट्स हैं, तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में ही फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया था। द FAO हैज़ 197 मेंबर कंट्रीज। लगभग यूनाइटेड नेशंस के जितने भी कंट्रीज हैं वो सभी यहाँ के मेंबर हैं। It was founded with a goal to provide food security for everyone and assure that people will have access to high quality food in sufficient quantity to achieve healthy lifestyle। नाम से ही आप जान सकते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लोगों की भूख मिटाने के लिए खासकर बनाया गया है स्पेशलाइज्ड एजेंसी। जब हम WHO कहते हैं तो हेल्थ, ITU कहते हैं तो इंटरनेशनल जो कम्युनिकेशन रिलेटेड है, ILO कहते हैं तो लेबर नॉर्म्स के रिलेटेड। तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन खासकर लोगों को, उसका गोल यही है कि लोगों तक फूड सिक्योरिटी पहुंचाई जाए, यानी कि कोई भी भूखा पेट ना सो, सभी को जो है अश्योरेंस मिले कि भाई आपको हाई क्वालिटी फूड मिलेगा और वहाँ पर मिलना चाहिए और सफिशिएंट क्वांटिटीज़ में। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत देंगे, पेट भर जो है उसे खाना खिलाएंगे ताकि वो एक हेल्थी लाइफस्टाइल जी सके। ये गोल है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का। Every year, the FAO publishes a number of major state of the world reports related to food, agriculture, forestry, fisheries and natural resources। बहुत ही मेजर रिपोर्ट्स जो है, जैसे कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फूड रिपोर्ट देता है, फूड रिलेटेड किस तरीके से फूड ग्रेन्स वगैरह का जो है स्टेट वहाँ पर चल रहा है, किस तरीके का डाटा है, यानी कि किस तरीके के प्रोडक्शन सप्लाई डिमांड हो रही है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एग्रीकल्चर रिलेटेड भी ये रिपोर्ट्स देता है। तो मेजर जो कोई भी इशूज़ हैं खासकर हंगर रिलेटेड, ये सभी उन चीज़ों को देखता है। WHO हेल्प्स गवर्नमेंट्स एंड डेवलपमेंट एजेंसीज कोऑर्डिनेट activities which are targeted to develop and improve agriculture, fisheries, forestry and other water and land resources। जाहिर सी बात है कि जब फूड की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। तो यूनाइटेड नेशंस जो है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी जो है हेल्प करता है सरकारों को आसपास की। देखिए जैसे कि हम स्पेशलाइज्ड एजेंसीज कहते हैं तो ये सभी जो है वो मेजर स्टेक होल्डर से मिलकर काम करते हैं। जब हम FAO कहते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इनसे मिलकर ही काम करता है, क्योंकि हेल्थ इज समवेयर रिलेटेड विथ फूड। तो इस तरीके से मेजर स्टेक होल्डर्स के साथ, अलग अलग सरकारों के साथ ये काम करते हैं ताकि एग्रीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री वगैरह भी जो है वो डेवलप की जाए। Conducting research and providing technical assistance to various projects related to improving agricultural outputs and developments। दुनिया भर में जो कोई भी रिसर्च और डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, खासकर फूड प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए, डेवलप करने के लिए, एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ाने के लिए, तो वो सभी रिसर्च के काम भी जो है वो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक करता है। Conducting training and educational programs and also collecting and analyzing agricultural data to improve yield and production। दुनिया भर के जितने भी कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, अंडर डेवलप्ड हो या फिर अनडेवलप्ड भी हो, वहाँ पर से डाटा लेता है, एनालाइज करता है कि कहाँ पर किस तरीके के प्रोडक्शन की नीड्स है, कितना फूड ग्रेन्स की वहाँ पर नीड है, माल न्यूट्रिशन किस तरीके से, इन सभी चीज़ों को एनालाइज करके डाटा वो रेडी हैंड अप्लाई करता है, डाटा वो रेडी हैंड जो है प्रोवाइड करता है ताकि उस रिस्पेक्टिव कंट्री के गवर्नमेंट ही नहीं, पूरी दुनिया भर के इवन NGOs, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है उसे एनालाइज करें और लोगों की मदद कर सकें। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।